रविंद्र सिंह जी भाटी के बारे में बोलेंगे। प्रेम सिंह जी आटा। हेलो मेरे प्यारे साथियों, भाई और बहनों, कुछ ही देर में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह जी भाटी थोड़ी देर में यहाँ से पधार रहे हैं। इतनी देर में मैं अपनी दो पंक्तियों के साथ आपका जोश और जुनून और दुगना करना चाहता हूँ। जीवा से घटती ज्वाल सघन, सांसों में पड़ता जन्म पवन, पड़ जाती रविंद्र की दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। ये देख के मुझे ऐसा लगता है जहां भी जाते हैं भाटी साहब, इस प्रकार का जन सैलाब हर जगह देखने को मिलता है। अब भाइयों, बिल्कुल जो बजा था चुनावी सभा का, अब बहुत कम समय बचा है। आज 20 तारीख है, 21, 22, 23, 3 दिन के अलावा हमारे पास कोई अलग वक्त नहीं है। 26 तारीख को बहुत ज्यादा जन सैलाब ये जो दिखता है, इस प्रकार का वोट बैंक भी हमारे पास होना चाहिए। इस प्रकार की वोटिंग भी हमारे पास हर बूथ तक पहुंचनी चाहिए। तब जाके ये युवा नेता हमारी आवाज दिल्ली में पहुंचाएगा। सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी जीतने के बाद यदि रविंद्र सिंह चाहते तो वो घर भी बैठे रहते थे, विधानसभा में भी बजट बुला सकते थे, पर उनको लगा कि सिर्फ शिव नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा क्षेत्र को इस युवा नेता की जरूरत है। सिर्फ विधानसभा जयपुर में नहीं, दिल्ली में भी बजट बुलाने की उन्होंने सोची, इसलिए इन जनता के गोद में वो उन्होंने आया। नहीं तो वो चाहते तो बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां थी, उनमें अपना समर्थन दे सकता था, पर नहीं, उन्होंने उनकी गोद में जाना नहीं बल्कि इस जनता की गोद में जाना उचित समझा। इस प्रकार की जनता का जन सैलाब ये बताता है कि अभी दिल्ली कौन जाएगा, दिल्ली सिर्फ कौन जाएगा, भाटी जाएगा, कौन जाएगा, रविंद्र सिंह भाटी जाएगा। इसी जोश को देखते हुए मैं दो पंक्ति और कहना चाहूंगा। भाटी को जोश और जुनून देने के लिए आपका ये जोश कम नहीं होना चाहिए। आज सड़कों पर लिखे ये सैकड़ों नारे ना देख, पर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे ना देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, इस जनता का फैला हुआ। आज अपने बाजुओं को देख, ये पतवारे ना देख। इस प्रकार की पतवारें खूब आएगी, पर ये रविंद्र भाटी है, ये युवा नेता डरने वाला नहीं है। इस प्रकार का जन सैलाब, ये प्यार, ये लगाव, ये प्यार इतना ही बढ़ता रहेगा तो ये युवा नेता दिल्ली तक जरूर पहुंचेगा। लोग कहते हैं कि जैसा मूड वैसा मंजर होता है साहब, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। और आज मैं ये खुले मंच पे ये कहना चाहूंगा, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा क्षेत्रों में ये जनता मूड बना चुकी है। इस बार दिल्ली कौन जाएगा, सिर्फ भाटी जाएगा। अब मैं 4 पंक्तियां भाटी के लिए और कहना चाहूंगा। उससे पहले पार्टियों, विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो हर एक पार्टी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को हमेशा से लताड़ने का काम करती है, उनको नजरअंदाज करने का काम करती है, उनको उन पर आपत्ति लगाने का काम करती है। पर इस बार बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार के पीछे सभी खड़े हुए हैं। इस बात को पूरी जनता को ये देख लेना चाहिए कि हमें निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी का समर्थन करना है या उन मिली जुली पार्टियों का समर्थन करना है। इस बात को आपको ये सोच लेना चाहिए। वो किसी जाति का नहीं है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं ना, महानुभाव, महापुरुष किसी जाति एक विशेष के नहीं होता है, उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूंगा कि रविंद्र भाटी भी एक जाति विशेष का नहीं है। वो 36 कौम का है, 36 कौम की आवाज उठाने वाला आदमी है। उसको, उसकी आवाज को आप कम मत पड़ने देना। एक बार यदि वो जीत के गया तो दिल्ली में आपकी आवाज को कभी कम नहीं पड़ने देगा वो। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कुछ पार्टी के नेता कहते हैं कि किस प्रकार का नारे लगाकर लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं कि क्या होता है लाठा रहना। पर मैं बताता हूँ लाठा रहने का मतलब क्या होता है। लाठा रहने का मतलब होता है एक शख्स किसी पार्टी के जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ते हैं और उसके बाद पार्टी द्वारा 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। पर जब चुनाव नजदीक आते हैं, वोट बैंक जब उसके साथ दिखता है, तब उनको लगता है कि
कभी 3 महीनों में बदल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और एक शख्स जिसे जयपुर से लेकर उदयपुर तक, उदयपुर से लेकर बाड़मेर तक, बाड़मेर से लेकर जैसलमेर और जैसलमेर से लेकर जोधपुर तक बहुत कोशिशें की जाती है, पर वो शख्स किसी पार्टी का दामन छाड़ने के बजाय इस जनता की गोद में आके बैठता है। वो शख्स होता है, इसका मतलब होता है लाठा रहना। लाठा रहने का मतलब ये नहीं होता है कि 6 साल से निष्कासित करने के बाद 3 महीनों में किसी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और भी क्या कुछ कहूं, जो कुछ भी कहूं बहुत कम है इस भाटी साहब के लिए। 2 पंक्तियां रश्मि रफी की। सूर्यवंशी का न्यास ये रश्मि रंग चलता रहेगा, जनता के रक्त में रक्षा का सूयश ये पलता रहेगा। रीति रंगकुल की जिसे देवताओं से मिली है उन्हें, आंधियों में वो दिया जलता रहा है, वो जलता रहेगा, जलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, लड़ता रहे, लड़ता रहे। दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह।